हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एम एस एक्सेल पढ़ाऊँगा। एम एस एक्सेल क्या है, क्यों इस्तेमाल होता है, आज हम इस लेक्चर के देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एम एस एक्सेल को ओपन किस तरह किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब आप एम एस एक्सेल को ओपन करेंगे तो किस इस तरह से स्क्रीन आएगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्लिक करना है ब्लैंक वर्क बुक पे। जैसे आप क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि आप एम एस एक्सेल की दुनिया में आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि एम एस एक्सेल क्यों इस्तेमाल किया जाता है और क्या है। एम एस एक्सेल ये बहुत 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 मैं कह सकता हूँ बहुत फेमस सॉफ्टवेयर है और सच्ची में बहुत कारआमद सॉफ्टवेयर है। इसके ज़रिए आप ना सिर्फ कैलकुलेशन कर सकते हैं बल्कि पूरी अकाउंटिंग कर सकते हैं, यानी कि सब कुछ जो करना चाहें, यहाँ पे फार्मूला लगाना चाहें, यहाँ पे प्रोग्रामिंग करना चाहें, तो आप जो जितना करना चाहें आप यहाँ पे सब कुछ कर सकते हैं। समझे आपको? तो इंशाल्लाह इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप लोग बहुत इत्मीनान महसूस करेंगे और कहेंगे हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी एक्सेल के अंदर। डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा एक एक चीज़ आपको समझा दूँ। सबसे पहले हमें थोड़ी चीज़ें समझनी है। देखिए ये जो लाइनें जो बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं आपको, ये कहलाते हैं सेल। क्या कहलाते हैं? ये सेल कहलाते हैं। जो घड़ी में सेल लगाते हैं वो वाला सेल नहीं, यहाँ पे ये सेल से मुराद ये होता है। सही समझ है आपको? और हर एक सेल का एक क्या है, एक एड्रेस है। जैसे एक इंसान का एड्रेस होता है ना, कोई फुटपाथ पे रहता नहीं है, मेरा घर का भी एड्रेस है। अगर आप सुन रहे हो तो आपका घर का भी एड्रेस तो होगा ना। समझे आपको? तो इसी तरह से हर एक सेल का क्या है, एड्रेस है। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास यही यहाँ पे जैसे रखूँ तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे एड्रेस नजर आ रहा है आपको A1। तो ये ए जो दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, इसको दिखा रहे हैं कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं हम? कॉलम। ये A2 ये B C नजर आ रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं? कॉलम कहलाते हैं। और ये लाइनें होती है उसको क्या कहते हैं? रो कहते हैं। क्या कहते हैं हम? रो। तो जैसे मैं अपने कर्सर रख रहा हूँ यहाँ पे, तो पहले मुझे दिखा रहा है A4 कॉलम और ये 1 दिखा रहा है मेरे पास रो दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? मेरे पास रो दिखा रहा है। याद रखिएगा इन्हीं एड्रेस के जरिए हम लोग सारी कैलकुलेशन करेंगे। समझे आपको? दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए किस तरह से हम लोग कोई फार्मूला स्टार्ट करते हैं। देखिए डेफिनेटली हम लोग बहुत सारी शीटें बनाएंगे इंशाल्लाह, फार्मूलाज करेंगे, तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि फार्मूला स्टार्ट कैसे होता है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जैसे आप लोग के पास गाड़ी होती होगी या बाइक है, तो आपको पता होगा कि जब भी बाइक या गाड़ी स्टार्ट करने से पहले या जनरेटर स्टार्ट करने से पहले आपको चाबी लगानी पड़ती है। समझे आपको? तो अगर चाबी नहीं लगाएंगे तो डेफिनेटली आपका सिस्टम स्टार्ट नहीं होगा। अगर आप बाइक की बात करते हैं, किक वाली एक बाइक है आपके पास, तो आपको सबसे पहले कि चाबी लगानी पड़ेगी, सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद सारा सिस्टम स्टार्ट होगा। समझे आपको? तो इसी तरह से जब हमें कोई फार्मूला लगाना है या कुछ काम करें तो क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग? इजिकस टू इस्तेमाल। क्या इस्तेमाल करेंगे हम? इजिकस टू इस्तेमाल करेंगे हम लोग। या तो माइनस इस्तेमाल करेंगे या तो प्लस भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। समझे आपको? मगर आपको पता ही नहीं किस तरह से इस्तेमाल होता है, तो मैं आपको क्या करता हूँ, पहले एक यहाँ लिख देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ लिखता हूँ 4 और यहाँ लिख दिया मैंने 4 लिख दिया और उसके बाद मैंने लिख दिया ये 4। और अब मैं क्या करूँगा, मैंने वो क्या कहा था, मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ, उसको तो बढ़ा देता हूँ, आपको नज़र आ जाएगा। सही ना? अब आपके लिए काफ़ी हो गया ना। मैंने बात करा था पहले इसलिए मैंने आपको यहाँ जूम इंक्रीज़ नहीं किया था। अब मैं कहा शायद आपके लिए बहुत आसान हो गया होगा। सही? तो अब देख सकते हैं मेरे पास 4 और 4। अब मुझे प्लस करना है तो मैं क्या करूँगा, मैंने क्या बताया, या तो इजिकल्स लगाएंगे या तो प्लस लगाएंगे या तो माइनस लगाएंगे। इसकी मिसाल कुछ तरह से होती है कि हमारे पास गाड़ी स्टार्ट करने 2-3 तरीके होते हैं ना। पहले तरीका ये होता है कि आप शराफत की ज़बान से आप क्या करें, इसको चाबी स्टार्ट करें। चाबी स्टार्ट हो धक्का दें। समझे आपको? तो एक तरीका, 2 तरीके हैं ना हमारे पास, 2-3 तरीके। तो इसी तरह से यहाँ पे 2-3 तरीके। सही ना? तो ये मोस्ट जो कॉमन है वो हमारे पास इजिकल्स टू है। सबसे इजिकल्स टू लगाना है, उसके बाद इसको सेलेक्ट करना है। किसको सेलेक्ट करना है? मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। जैसे मैं सेलेक्ट किया, जैसे मेरा सिलेक्शन आ गया, ये आपको दिखा भी रहा है B4। क्यों B और 4? किसके लिए? कॉलम रो के लिए 4। उसके बाद क्या करना है, यहाँ प्लस करना है, यहाँ माइनस करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है। डिवाइड लगा तो मैं यहाँ पे डिवाइड करना है, या तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ प्लस करना है। किसके साथ प्लस करना है? मैंने इसके साथ प्लस करना है। अब काम खत्म हो गया। आपको क्या करना है, सिर्फ इंटर करना है और आप देख सकते हैं मेरे पास 4 + 4 = 8। क्या समझे आपको? तो ये हमारे पास क्या तरीका है। अब आप में से कोई लोग होंगे वो कहेंगे सर आप ये बता रहे हैं कि एक्सेल के बहुत सारे फ़ायदे हैं, ये हैं, मगर क्या फ़ायदा है, इससे तो हम कैलकुलेटर में काम कर सकते हैं। मेरे भाई ठहरिए ज़रा। अब मैं थोड़ा भुलक कर मैं बोलता यार, अरे यार नवी 4 तो ही था तो 12 था। तो मैंने क्या किया, जैसे 12 मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, लिखता हूँ यहाँ 12। देखा आपने फ़ौरन उसने आपने क्या किया, ऑटोमेटिकली क्या कर दिया, उसने अपडेट कर दिया। देखा 16 कर दिया। क्यों? क्योंकि ये एक्सेल है। समझे आपको? तो यहाँ पे क्या होता है, सेल के साथ कनेक्ट होता है। और ये कैलकुलेशन, ये कैलकुलेटर नहीं है कि कैलकुलेटर बाउंड होते हैं।
यहाँ पे आप जो चाहें वो कर सकते हैं। समझ आए आपको? समझ आए आपको? ये हमारे पास क्या तरीका है बेसिक इस्तेमाल करने का। इसकी जगह आप मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, डिवाइड लगा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो प्लस माइनस ये लगाना चाहे तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। समझ आए आपको? तो मेरे ख्याल से आज के इस लेक्चर के लिए काफ़ी है सारी चीज़ें। हमने पहले क्या सीखा, किस तरह से ओपन करते हैं, सेल के बारे में सीखा, और साथ ही साथ ये सीखा कि बेसिक कैलकुलेशंस क्या होती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस, लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माई वेबसाइट www.naveedplace.com। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात करते हैं। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।